नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बात पर समीक्षा करने के लिए आपके सामने हैं वो है पवन खेड़ा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पर उनका एक स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गई। वैसे मैं ये मानता हूं कि राजनेताओं की जबान फिसलती नहीं है, उसे जानबूझकर कहा जाता है और बाद में जबान फिसल गई कहकर माफी मांग ली जाती है। तो चलो मान लेते हैं कि जबान फिसल गई, माफी भी मांग ली गई, लेकिन क्या ये गुनाह इतना बड़ा था? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी जमाने में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे, हैं और जो थे, उनके लिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं किन तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, यह आप सभी को पता होगा, ज्ञात होगा। मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कह के बुलाते थे। रेनकोट पहन के स्नान करने वाले बोलते थे। यही नरेंद्र मोदी हैं जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा करते थे, जर्सी गाय कह के बुलाते थे, और राहुल गांधी को कई नामों से नवाजा गया है। तो क्या उस श्रेणी में ये नहीं आता? क्या तो पुलिस को इतनी तत्परता नहीं दिखानी चाहिए? अब हद तो ये हो गई कि उन्होंने कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और जो उन्होंने बाद में, जो उसके पहले जो उन्होंने जो शब्द कहे, तो राजनीति में यह कटाक्ष है। क्यों ना कहा जाए कि आज इनके पिताश्री बदल गए हैं, क्यों ये अडानी मामले पे चुप हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके मुंह पे ताले लगे हुए? आज इतने मुखर होकर बोलने वाला व्यक्ति अगर एकदम से मौन पड़ा हो, तब तो मौन मोहन सिंह तो यही हो गया, मौन मोहन मोदी तो यही हो गया। तो इसमें बुरा क्यों मानना? और राजनीति में इतनी तो कटाक्ष रखने की जगह होती ही है। तो पहले मैं कुछ शुरू करूं या कुछ बोलूं या बताऊं अपनी तरफ से। सबसे पहले तो सर जी का वही बयान सुन लीजिए जब इन्हें, तब वो बुरा नहीं लगता था, तब ये विपक्ष में थे या क्या थे। अब आप देखिए और सुनिए इसे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, भाइयों बहनों, कुछ साल पहले कांग्रेस में एक नौजवान मंत्री थे। संसद के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा था, उनका सुनिए ये क्या कह रहे हैं। एक महिला के 1 मिनट का वीडियो है। 50 करोड़ रुपए कहां से आए? पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, उन्होंने खड़े होकर के कहा, पार्लियामेंट को कहा कि मैं इस महिला को नहीं जानता हूं, मेरा इस महिला से कोई वास्ता नहीं है। और एक महीने के भीतर भीतर क्या हुआ? लोगों के घर में उस मंत्री महोदय की, उस महिला के शादी का निमंत्रण कार्ड पहुंच गया। अब 50 करोड़ उसके खाते में जमा किए थे। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग? और उनको मंत्री पर छोड़ना पड़ा। वो बातें वैसी की वैसी अभी भी लटकी हुई है, लेकिन वो यही मानते हैं जनता भूल गई, जनता को चिंता नहीं, और कल उनको दोबारा मंत्री बना दिया गया। ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार करने का उनका और एक तरीका देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने कहा था। तब इन्हें यह बहुत अच्छा लगता था, कुछ भी बोल जाते थे, तब कुछ खराब नहीं था। अब आप ये देखिए कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा,
देश में कई जगह पर उस पर एफआईआर दर्ज हुई। और आजकल तो आसाम की जो पुलिस है, जो वहां पे उधार का जो सिंदूर, जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, किसी दूसरे पार्टी से आया हुआ है, उधार का सिंदूर कहूंगा, दूसरी पार्टी से आया, वहां पे मुख्यमंत्री बन गया है, इस समय नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहा है। वहां से पुलिस आती है उन्हें डिटेन ले जाने के लिए, प्लेन में चढ़े हैं और दिल्ली एयरपोर्ट का नजारा वो कि जैसे वहां पर बहुत सारे वहां पर कोई आतंकवादी कोई घुस आया हो और उसे लेके जाना है। अरे वो इसी देश से चलकर उसी देश में जाने वाले थे, वो रायपुर जाने वाले थे जहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा, क्यों नहीं वहां पकड़ लिया? और झूठ तो तब हद हो जाती है इन लोगों की जब ये कहते हैं कि आपके बैगेज को चेक करना है, जबकि वो बंदे ने बैग भी नहीं लिया था, बैगेज ही नहीं था, तो झूठ तो वहीं पकड़ा गया, तो पता तो चल ही गया था कि क्या चल रहा है। अब आप पवन खेड़ा को भी सुन लीजिए। वो जाने हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं जी। तो आपने देखा कि इन्होंने जो कहा वो स्लिप ऑफ टंग तो कह रहे हैं, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये कटाक्ष था। तो चलो मान लेते हैं वो प्रधानमंत्री हैं, और अगर आपको पकड़ने थे तो झूठ क्यों बोला? सीधे पकड़ लेते ना, जाके कोई आतंकवादी तो थे नहीं कि देश छोड़ के भाग रहे थे। तो इसे हम ये कहेंगे कि ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये आप इमेजेस देखिए, जब आदमी का विनाश नजदीक होता है तो बुद्धि अपने आप खत्म हो जाती है। आपने देखा नेहा सिंह राठौर ने किस तरह से अपने गायकी द्वारा अगर उन बातों को कहने की कोशिश की है, तो किस तरह से बीजेपी की सरकार जहां पर भी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों पर एक्टिव हो जाती है, उन्हें नोटिस भेजा जाता है। तो ये सब क्या बताता है कि आप में सुनने की क्षमता नहीं है, करने की तो क्षमता है ही नहीं, सुनने की भी क्षमता समाप्त हो चुकी है। न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, न कर सकते हैं। एक आदमी होता है, एक इंसान होता है कि जो गलतियों से सुधार कर सीखता है, लेकिन अब ये गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समय समाप्ति की ओर है, बस गिनते जाइए। कुछ व्यक्ति अभी भी हैं, कुछ लोग अभी भी हैं समाज में जो हिंदू और हिंदुत्व, उन्हें देश नहीं चाहिए, देश से उनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें मंदिर और हिंदुत्व चाहिए। संविधान तो पता ही नहीं दूर दूर तक कि संविधान क्या होता है। इस सरकार ने, जब से यह सरकार बनी है, संविधान तो ताक पर चले गया है। संविधान क्या होता है सिर्फ कहने के लिए है, संविधान की भावना क्या है वो सिर्फ कहने के लिए है। न तो इन्होंने संविधान देखा है, न संविधान पढ़ा है। क्योंकि जितनी भी संवैधानिक संस्था है, आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें तो सारी, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को छोड़ दें, इनकी बदकिस्मती है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज हैं डीवाई चंद्रचूड़, वो इनके तलवे पे नहीं है। वरना इन्होंने जिस तरह की हरकत की थी, पवन खेड़ा को उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने बेल दे दिया।
तो ये सरकार और उनके द्वारा उनके चलाए सिस्टम पर ये एक तमाचा है। वक्त है अभी भी, अगर ये सुधर जाए तो इनके लिए अच्छा है। सत्ता का घमंड न किसी का रहा है न रहेगा। आज आप सत्ता में है, घमंड कर लीजिए, यही जनता है, उखाड़ फेंकेगी। खाली हिंदी भाषी क्षेत्र के बदौलत आप नहीं जीत के आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो क्या है कि नौकरी ना मिले चलेगा, खाने के लिए ना मिले चलेगा, क्योंकि हिंदुत्व तो रहना चाहिए, मंदिर मिलना चाहिए, बाकी मिले ना मिले, चाहिए तो मोदी ही चाहिए। ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों की लोगों की मांग है। सुने सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। वहां के लोगों को, ये मैं सीधे सीधे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन लोगों को कह रहा हूं, वक्त है सही और गलत का पहचान कीजिए। मैं नहीं ये कहता कि कांग्रेस सही है या गलत है, लेकिन इनसे तो बेहतर थी। लेकिन अब मैं बताता हूं, अब अगर कहीं कांग्रेस आई तो ये जो मापदंड एक सेट करके जा रहे थे, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनता है, तो ये इसकी भी पराकाष्ठा करेंगे, इतना तो तय है। क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो पब्लिक हमारे साथ में है, जनता हमारे साथ में। जनता को ही नहीं पता कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। 2024 में राम मंदिर खुलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वही चाहिए, वही संविधान है, वही न्याय है, वही सब कुछ है। लेकिन जो समाज में विसंगतियां, जो समाज में इस तरह की जो धारणाएं जो बन रही हैं, वो क्या है? आज सरकार डिप्लोमैटिकली हर क्षेत्र में फेल हो रही है। कहीं पर भी उसने उस तरह का निर्णय नहीं लिया है जहां पर वो अपने आप को जायज ठहराए। वो सिर्फ और सिर्फ ये, इसको एक एरोगेंसी से, एक घमंड कहते हैं। जो घमंड है, घमंड रावण का भी नहीं चला था, तो इनका क्या चलेगा? घमंड राम का भी नहीं था, चला था, उनका भी घमंड टूटा, तो ये तो उनसे बड़े नहीं है। घमंड हनुमान जी का भी टूटा था, उनसे बड़े ये नहीं है। अगर आप रामायण और बाकी में विश्वास रखते हैं और संविधान में नहीं रखते हैं, तो राम राज्य की परिकल्पना करते हो, राम राज्य की तरह आप करना नहीं चाहते हो। ये देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से ही चलेगा और किसी दूसरी चीज से नहीं चल सकता। इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों ने इस चैनल को देखा है और जो समझने की कोशिश करते हैं, जरा सा भी, मुझे नहीं चाहिए कि इतने मुझे व्यूज मिले या देखें या ना देखें, लेकिन जो मैंने बातें कही हैं उस बातों को आप सोचिए और समझिए कि तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। ये एक अघोषित आपातकाल है जिसकी घोषणा तो नहीं की गई है, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ अगर आपने कुछ बोला कि आप गए, सरकार को सुनने की क्षमता ही नहीं है इस सरकार में। और मोदी अपने आप को देश से बड़ा समझने लगे हैं, और देश से बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। देश गया, व्यक्ति गया। इस बात को याद रखिए। धन्यवाद।